मैं याद दिलाना चाहूँगी कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया था और जिसमें ये कहा था कि 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी दी जाएगी अगर स्टेट गवर्नमेंट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा पीएनजी एक्सपेंशन को प्रमोट करेंगे। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि लगभग 8 स्टेट्स और 8 स्टेट्स को एडिशनल एलोकेशन दिया जा रहा है और 3 स्टेट से एप्लीकेशन आया है जो अंडर कंसिडरेशन है। पिछले एक माह में लगभग 3,33,000 पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं, उनको गैस सप्लाई की गई है। इसके अलावा 2,90,000 नए कनेक्शन भी दिए गए हैं। 3,61,000 के आसपास न्यू रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूड सप्लाईज अगले 60 दिन के लिए टाइड अप हैं। हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज आर सफिशिएंट। रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ इस तरह की खबर सुनने को मिली कि सल्फ़र की सप्लाईज में कुछ इशू है। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फ़र की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइजेज़ में कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्राइजेज़ को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है और कुछ भार हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उठा रही हैं और लगभग 24 रुपये का अंडर रिकवरी पेट्रोल के ऊपर और 104 रुपये का अंडर रिकवरी डीजल पर लीटर डीजल पर है। इसके अलावा नेचुरल गैस की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 100% एश्योर्ड है और जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि भारत सरकार ने पीएनजी के एक्सपेंशन के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे हमारे एलपीजी के ऊपर जो प्रेशर है वो ईज़ आउट होगा। इसी क्रम में आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया था और जिसमें ये कहा था कि 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी दी जाएगी अगर स्टेट गवर्नमेंट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा पीएनजी एक्सपेंशन को प्रमोट करेंगे। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि लगभग 8 स्टेट्स और 8 स्टेट्स को एडिशनल एलोकेशन दिया जा रहा है और 3 स्टेट से एप्लीकेशन आया है जो अंडर कंसिडरेशन है। पिछले एक माह में लगभग 3,33,000 पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं, उनको गैस सप्लाई की गई है। इसके अलावा 2,90,000 नए कनेक्शन भी दिए गए हैं और 3,61,000 के आसपास न्यू रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए हैं। एलपीजी के सप्लाई के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि पेट्रोल और डीजल की तरह ही इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद प्राइजेज़ आर स्टेबल। कोई एलपीजी घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट नहीं है और सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त एलपीजी उपलब्ध है। लगभग 95% रिफिल बुकिंग ऑनलाइन प्राप्त हो रही है और लगभग 85% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा दी जा रही है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर भी इशू किया है और उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है तो वो पीएनजी सरेंडर करें। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि एक पोर्टल है mypngd.in। इस पोर्टल पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लगभग 12,400 लोगों ने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। डोमेस्टिक एलपीजी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, रिफाइनरीज के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 9 मार्च को एक ऑर्डर इशू किया गया जिसके द्वारा C3 और C4 मॉलिक्यूल्स को, जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपिलीन और ब्यूटीन सम्मिलित हैं,
को एलपीजी पूल में डाइवर्ट करने की बात की गई, किंतु अब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल से प्राप्त रिक्वेस्ट के आधार पर सीएचटी को की एक कमेटी बनाई गई है और उसका काम है कि अगर कुछ एलपीजी मॉलिक्यूल्स को अगर डाइवर्ट करना है तो वो कितना करना है, इन सभी डिपार्टमेंट से बात करने के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल सप्लाईज को लगभग 70% तक रेस्टोर किया गया है और इसके अंदर रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, कैंटीन, सब्सिडाइज कैंटीन, स्टेट रन कैंटीन को प्रायोरिटाइज किया गया है। इसके अलावा 5 किलो का सिलेंडर माइग्रेंट लेबर को देने की भी बात की गई है, प्रायोरिटाइज करने की। इस संबंध में लगभग 23 मार्च से लगभग 4,30,000 5 किलो के सिलेंडर सेल किए गए हैं। कुछ इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और हम इसमें वी आर लुकिंग इनटू द मैटर दैट हाउ टू स्ट्रीमलाइन द एंटायर सिस्टम। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी भी 14 मार्च से लगभग 60,000 टन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को दी गई है। स्टेट्स ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने में स्टेट गवर्नमेंट्स का, जैसा मैं कहती आई हूँ, बहुत अहम रोल है और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा रेड्स जारी हैं। कल भी लगभग 2600 रेड की गई, लगभग 700 सिलेंडर भी सीज किए गए। इसके अलावा एक रिसेंटली एक जगह पर हैदराबाद में ग्रेवयार्ड के अंदर भी लगभग 400 सिलेंडर्स मिले। वहाँ पर 10 लोगों को पकड़ा गया है और जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह कल रात सोशल मीडिया पर एक क्लिप चल रही थी कि मिरांडा कॉलेज में कुछ छात्राएं एजिटेशन कर रही हैं क्योंकि एलपीजी का इशू है। जब हमने इसकी तहकीकात की तो हमने पाया कि एलपीजी शॉर्टेज वाज नॉट एन इशू एट ऑल एंड इट वाज मोर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फूड। इसी तरह कुछ टीवी चैनल्स में भी कुछ न्यूज़ आई है। दे आर ऑल अंडर इन्वेस्टिगेशन and actions will be taken as per the investigation report. PSU ऑफिशियल्स को भी डायरेक्ट किया गया है कि जो उनका सिस्टम है सरप्राइज इंस्पेक्शन का उसको स्ट्रेंथन करें और अगर कोई भी केस ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग का मिलता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने लगभग 600 शो कॉज नोटिस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए हैं और लगभग 18-19 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है। अंत में मैं आप सभी के द्वारा देशवासियों को कहना चाहूँगी कि सप्लाईज पर्याप्त है, कृपया आवश्यकता अनुसार क्रय करें और पैनिक बाइंग से बचें।